इस विशालकाय कॉस्मिक सिटी को हम मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं। तो चलिए आज इस रहस्यमयी घर के ताले खोलते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि इसका ताना बाना आखिर बुना कैसे गया है। बिना देरी किए शुरू करते हैं इस जबरदस्त एक्सप्लेनर को। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आ ही जाता है, यही ना, कि हमारा ये आकाशगंगा वाला घर आखिर कितना बड़ा और कितना पुराना है। जरा इस बात पर गौर किया जाए। इसका जवाब किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक डुबकी लगाते हैं। 13.6 अरब साल, जी हाँ, 13.6 बिलियन ईयर्स। स्क्रीन पर चमकता हुआ ये नंबर कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। विज्ञान का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड की आयु ही करीब 13.8 अरब साल है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब इस पूरे ब्रह्मांड की बस नींव ही रखी जा रही थी, तब से हमारी आकाशगंगा का वजूद है। ये इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने निवासियों में से एक है। एकदम दिमाग हिला देने वाली बात है ना। अब जरा इसकी शक्ल देखी जाए। इसे बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। इसे एकदम आसान भाषा में समझना हो तो दिवाली में जलाई जाने वाली उस फिरकी या चरखी को याद किया जा सकता है जो जमीन पर कितनी तेजी से घूमती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच तारों की एक लंबी सी पट्टी होती है, जिसे बार कहते हैं, और उसके चारों तरफ से घुमावदार भुजाएं निकलती हैं। बिल्कुल उसी चरखी की तरह हमारी आकाशगंगा भी अंतरिक्ष में लट्टू की तरह लगातार घूम रही है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, गैलेक्सी की विशालता। चलिए देखते हैं कि ये आखिर कितनी विशाल है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसकी चौड़ाई करीब 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। अब इसका सच में मतलब क्या है? मान लिया जाए कि एक ऐसा रॉकेट बन चुका है जो रोशनी की रफ्तार से चले, यानी करीब 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी स्पीड से। अगर उस स्पीड से भी इस आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना हो, तो भी ये सफर पूरे 1,00,000 साल में जाकर खत्म होगा। अब कल्पना की जा सकती है कि हमारा ये मोहल्ला कितना विशाल है। अब इतने बड़े मोहल्ले में अपना घर कहाँ है? हम लोग इसके ओरिया नाम में रहते हैं। एक मजेदार बात बताई जाए, हम इस ब्रह्मांडीय शहर के बिल्कुल बीचों बीच या किसी बहुत वीआईपी इलाके में नहीं रहते। हमारा सौरमंडल इसके केंद्र से बहुत दूर बाहरी किनारे पर एकदम शांत इलाके में मौजूद है। और सच पूछा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका केंद्र वाला इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां बहुत खतरा है। आखिर वहां ऐसा क्या खतरा है? अब आते हैं इस रहस्यमयी केंद्र पर। चलिए जानते हैं उस दानव के बारे में जो इस गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच छिपा बैठा है। और यहाँ इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक तरफ अपना सूर्य है, जिसके अंदर पृथ्वी जैसी लाखों पृथ्वियां आराम से समा सकती हैं, और दूसरी तरफ है आकाशगंगा के केंद्र में बैठा वो सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार SGRA स्टार कहते हैं। ये अकेला ब्लैक होल हमारे विशालकाय सूरज से भी 40 लाख गुना ज्यादा भारी है। ये गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा कुआं है जिसके पास फटकने की हिम्मत रोशनी भी नहीं कर सकती। एकदम भयंकर। अब उस दानव से थोड़ा दूर हटकर एक और दिलचस्प सफर पर चला जाए। एक ऐसी ब्रह्मांडीय यात्रा जो लगातार चल रही है। बात ऐसी है कि हमारा सूर्य भी तो अपने सारे ग्रहों को साथ लेकर इस आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। इसे गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। अब पूरे सौरमंडल को सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में करीब 22.5 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। तो दिमाग में एक जबरदस्त सवाल पैदा होता है, पिछली बार जब हमारा सौरमंडल घूमकर बिल्कुल इसी सटीक जगह पर था, तब पृथ्वी पर क्या माहौल रहा होगा? डायनासोर का युग, बिल्कुल सही सुना। पिछली बार जब हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के इस हिस्से से होकर गुजरा था, तब पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि डायनासोर बस अपनी शुरुआत ही कर रहे थे। इस बात की गहराई को जरा समझने की कोशिश की जाए। महज एक गैलेक्टिक साल पहले टी-रेक्स जैसे विशालकाय जीवों का राज शुरू हो रहा था। ब्रह्मांड के पैमाने पर वक्त कितनी तेजी से भागता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और एक और हैरान करने वाली बात जानते हैं, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। ये दूर से एकदम शांत दिखने वाली हमारी मिल्की वे असल में एक शिकारी की तरह काम करती है। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसने अपने अब तक के इतिहास में कई छोटी गैलेक्सीज को पूरी तरह से निगल लिया है। और मज़ेदार बात तो ये है कि यह खेल आज भी जारी है। ये लगातार छोटी आकाशगंगाओं को अपने अंदर खींचकर और भी विशाल होती जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस्सा भविष्य में कैसा रूप लेता है। भविष्य की महाटक्कर।
इस महाकाव्य जैसी टाइमलाइन पर जरा ध्यान दिया जाए। 13.6 अरब साल पहले इसका जन्म हुआ और आज हम एक गैलेक्टिक चक्कर के बीच में हैं। लेकिन आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटने वाली है। हमारी मिल्की वे सीधे जाकर अपने पड़ोस की सबसे विशाल गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। ये दो महाविशाल ब्रह्मांडीय शहरों की एकदम आमने सामने की टक्कर होगी। ये टक्कर के बारे में सुनकर थोड़ी घबराहट होना लाजमी है, लेकिन स्क्रीन पर लिखी इस बात को एकदम ध्यान से समझना चाहिए। डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही ये दो विशाल गैलेक्सीज टकरा रही होंगी, लेकिन उनके अंदर मौजूद तारों के बीच इतनी भयंकर दूरी होती है कि किसी भी तारे के आपस में टकराने की संभावना लगभग शून्य है। ये कोई विनाशकारी धमाका नहीं होगा, बल्कि दो शहरों का एक शांतिपूर्ण विलय होगा, एक नई युग की शुरुआत। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे विचार पर आकर खत्म करते हैं। अगली बार जब रात के घुप अंधेरे में आसमान की तरफ देखा जाए और तारों की वो सफेद धुंधली सी पट्टी नजर आए, तो एक पल के लिए रुक कर सोचना चाहिए। वो कोई आम रोशनी नहीं है, वो इसी महाविशाल ब्रह्मांडीय घर की दीवारें हैं